नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कथाएं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों तक जाती हैं। आज की कथा एक ऐसे देव की है जिन्हें बहुत लोग डरते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं। वह कोई राक्षस नहीं, कोई क्रोधित ग्रह नहीं, वह न्याय का प्रतीक है। वह है शनिदेव। और आज की कहानी उस क्षण की है जब स्वयं भगवान शिव और शनिदेव का संवाद हुआ, जहां भाग्य और भक्ति आमने सामने खड़े हुए। कथा प्रारंभ होती है एक युग से, जब लोगों के हृदय में शनि का भय था। जिसे कठिनाई आती वह कहते शनि की दृष्टि पड़ी है, जिसे दुख मिलता वह कहता शनि रूठ गया है। धीरे धीरे यह भय इतना बढ़ गया कि लोगों ने शनि की पूजा छोड़ दी। देवताओं ने यह देखा और चिंतित हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, शनिदेव न्याय करते हैं, पर मनुष्य उनके न्याय को दंड समझता है। कृपा कर इस भ्रम को दूर करे। शिव मुस्कुराए। जब भय सत्य से बड़ा हो जाए तब उसे संवाद से मिटाना चाहिए। आज शनि और मैं मिलकर उस सत्य को उजागर करेंगे। कैलाश पर्वत पर उस दिन चारों दिशाओं में निस्तब्धता थी। शिव ध्यान में बैठे थे और उनके सामने प्रकट हुए शनिदेव। काले वस्त्र, नीला प्रभामंडल, धीमी पर गहरी दृष्टि। उन्होंने झुककर कहा, प्रणाम प्रभु, मुझे बुलाया गया? क्या न्याय का समय आ गया है? शिव बोले, न्याय तो तेरा कार्य है शनि, परंतु आज तुझे समझाया जाना आवश्यक है कि भय और भक्ति के बीच की रेखा कहाँ मिट गई है। शनि ने गंभीर स्वर में कहा, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उनके कर्मों का परिणाम देता हूं, पर क्या मैं गलत हूं प्रभु? शिव मुस्कुराए, नहीं शनि, तू सत्य है, पर लोग सत्य से नहीं, अपने कर्मों के दर्प से डरते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह संवाद अब तक समझ आया हो तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हम भी अपने कर्मों से नहीं डरते और फिर उसे भाग्य का नाम दे देते हैं? अगर यह कहानी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सत्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम अगली कथा सुनाएं तो आप सबसे पहले सुने। शिव ने कहा, शनि, तू कर्मफल देता है, पर मनुष्य केवल परिणाम देखता है, कारण नहीं। शनि बोले, सही कहा प्रभु, जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो मैं उसे समय का माध्यम से उत्तर देता हूँ, पर मनुष्य भूल जाता है कि उसका हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देता है। शिव बोले, तू धर्म का पहरेदार है, पर याद रख, न्याय में करुणा भी आवश्यक है। शनि झुक गए। प्रभु, मेरा धर्म न्याय है, पर मैं आपकी करुणा का अनुयायी हूं। शिव बोले, शनि, तेरे कार्य को संसार नहीं समझता, आज मैं स्वयं तेरी परीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा, मैं अभी अपने भक्त के रूप में पृथ्वी पर उतरता हूं, तुझे अपनी दृष्टि उस पर डालनी होगी। शनि झुक गया, जैसा आदेश। शिव ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया, कुटिया में रहने वाला, सच्चा पर निर्धन। शनि ने दृष्टि डाली और कुछ ही समय में उस ब्राह्मण की झोपड़ी जल गई, परंतु वह ब्राह्मण मुस्कुराता रहा। लोगों ने पूछा, तू हंस रहा है, सब कुछ जल गया। वह बोला, शायद यह किसी बड़े अनर्थ का
से बचने का संकेत है। उसी रात पास के गांव में भयंकर तूफान आया और जहां वह ब्राह्मण होने वाला था, अगर उसकी झोपड़ी न जलती। शिव ने मुस्कुराया, कहा, शनि, तेरी दृष्टि दंड नहीं संरक्षण बन गई। शनि झुक गए। प्रभु, आपने मेरे कर्म का अर्थ अमृत बना दिया। अगर आपको लगता है कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ किसी अनर्थ को टालने के लिए होती हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी यह सुनने की ज़रूरत है कि हर विपत्ति वास्तव में एक रक्षा हो सकती है। शिव बोले, शनि, अब तेरे नाम से भय नहीं, श्रद्धा जन्म लेनी चाहिए। शनि ने कहा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। शिव ने उत्तर दिया, भय से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति। जो तुझे समझेगा वह तुझसे नहीं डरेगा। शनि ने झुककर प्रणाम किया। प्रभु, आज से जो सत्य और श्रम का मार्ग चुनेगा, उसे मेरी दृष्टि वरदान बनेगी, अभिशाप नहीं। आकाश में सूर्य चमक उठा, अंधकार की दूर हुआ। शिव बोले, यही है भाग्य और भक्ति का संगम। भाग्य प्रतीक्षा है, भक्ति पूर्णता। शनिदेव और शिव का यह संवाद केवल देवताओं की कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्शन है। हम भाग्य को दोष देते हैं, पर उसे कर्म से बनाते भी तो हम ही हैं। कभी कभी शनि की दृष्टि हमें गिराने नहीं, रोकने आती है, उन रास्तों से जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। शिव ने कहा था, समय सबको समान अवसर देता है, पर कर्म तय करता है कि अवसर वरदान बनेगा या परीक्षा। इसलिए जब कठिनाएं आए तो डरिए मत, क्योंकि शायद वह शनि की करुणा का रूप है। जय शिव शंकर, जय शनिदेव। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, क्योंकि जब यह नाम गूंजता है तो भय मिटता है और सत्य जागता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।